all. Hope you all are very good. Today, students, we are going to start our second chapter of class 8, which is about working with tables in MS Access 2016. Okay, chalo. So, let's begin our chapter with the very first topic, which is what is a table. Okay, so सबसे पहले MS table में टेबल के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि व्हाट डू वी एग्जैक्टली मीन बाय अ टेबल. तो टेबल क्या है? एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसको यूज किया जाता है टू स्टोर द इंफॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइज मैनर. इंफॉर्मेशन को एक ऑर्गेनाइज पैटर्न में, मैनर में स्टोर करने के लिए ऐसी डिवाइस है ना, ऐसा ऑब्जेक्ट है क्या? टेबल. इसमें क्या होते हैं? रोज एंड कॉलम्स होते हैं, ठीक है. और जो एक डेटाबेस होता है उसमें एक या एक से ज्यादा टेबल्स भी हो सकती है, ठीक. चलो, नेक्स्ट इज फील्ड और एट्रीब्यूट. ठीक, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आपको गिवन है जैसे ये रोज एंड कॉलम आपको बना के दिखा रखे हैं. रोज क्या है, कॉलम्स क्या है, वहाँ पे आप इस तरीके से क्या अपने शीट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं. जैसे कि नेम गिवन है, फिर उनका एड्रेस गिवन है. इन द सीरीज दे हैव क्रिएटेड अ टेबल. ओके, चलो, नेक्स्ट इज व्हाट? कंपोनेंट्स ऑफ अ टेबल. एक टेबल के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं. सो कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स दे हैव गिवन टू अस ऑफ द टेबल, जिसमें कि नंबर 1 है फील्ड और एट्रीब्यूट. तो जो कॉलम्स होते हैं टेबल के उनको बोलते हैं फील्ड्स, या फिर हम एट्रीब्यूट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है. फील्ड क्या है? एक हमारे उस रिकॉर्ड का पार्ट होता है जिसमें सिंगल पीस ऑफ डेटा होता है, ठीक है. फील्ड क्या करता है? स्टोर करता है वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द ऑब्जेक्ट्स और आइटम्स, ठीक है. सभी ऑब्जेक्ट्स के सभी आइटम्स के बारे में एक टाइप की इंफॉर्मेशन स्टोर करी जाती है बाय द फील्ड. हर एक फील्ड का एक डेटा टाइप होता है जो डिटरमाइन करेगा कि उसमें किस टाइप की वैल्यूज को स्टोर किया जाएगा. अब डेटा टाइप्स आर यूज्ड टू डिक्लेयर द फील्ड्स ऑफ अ टेबल. टेबल के फील्ड्स को डिक्लेयर करने के लिए डेटा टाइप्स को यूज किया जाता है. डेटा टाइप क्या करता है? डिटरमाइन करता है कि व्हाट विद द टाइप ऑफ डेटा इन इट, इस टाइप का जो डेटा है उसके अंदर होगा. Once the data type is defined, we cannot enter different type of data in it. जब एक बार आपने डेटा टाइप को डिफाइन कर दिया तो अब आप उसके अंदर कोई दूसरे टाइप का डेटा एंटर नहीं कर सकते. अगर आप ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा? एक एरर मैसेज आपको सामने अपनी स्क्रीन पर डिस्प्ले होने लगेगा. चलो, नेक्स्ट इज फील्ड डेटा टाइप्स. तो वेरियस डेटा टाइप्स के जो अवेलेबल है हमारे एक्सेस में वो आपको इस टेबल के अंदर गिवन है, विच वी हैव टू डिस्कस, ठीक है. जैसे कि सबसे पहले है शॉर्ट टेक्स्ट. सबसे पहले शॉर्ट टेक्स्ट. तो शॉर्ट टेक्स्ट के अंदर क्या आता है? इसको यूज किया जाता है टेक्स्ट और अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर्स दैट डज नॉट रिक्वायर कैलकुलेशंस सच एज एड्रेसेस, फोन नंबर एक्सेट्रा. यानी कि इसको ऐसे डेटा को, ऐसे टेक्स्ट को या ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट को यूज करने के लिए, स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है जिसके अंदर क्या कैलकुलेशंस, एड्रेसेस, फोन नंबर, ऐसे क्या इंफॉर्मेशन ना हो, ठीक है ना. यानी कि इस डेटा टाइप के अंदर जो फील्ड होता है उसमें मैक्सिमम 255 कैरेक्टर्स इंक्लूड किए जाते हैं. नेक्स्ट इज लॉन्ग टेक्स्ट. लॉन्ग टेक्स्ट को यूज किया जाता है लेंदी टेक्स्ट को स्टोर करने के लिए, दैट इज 65,536 कैरेक्टर्स तक, ठीक है. इसको यूज किया जाता है क्या करने के लिए? डिटेल इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, जैसे सिनॉप्सिस ऑफ अ बुक या पेशेंट्स मेडिकल हिस्ट्री, इस तरीके से. नेक्स्ट इज नंबर. नंबर को यूज किया जाएगा न्यूमेरिक डेटा के लिए जो कि हम कैलकुलेशंस में यूज करते हैं. नेक्स्ट इज डेटा एंड टाइम, यानी कि इसके अंदर डेट एंड टाइम जैसी वैल्यूज को स्टोर किया जाता है. आप डेट एंड टाइम को डिस्प्ले भी कर सकते हो वेरियस फॉर्मेट में. नेक्स्ट इज करेंसी. ये क्या करता है? करेंसी वैल्यूज को स्टोर करता है और फिर उनको डिफरेंट फॉर्मेट्स में क्या करता है? आपको सामने डिस्प्ले करता है. नेक्स्ट इज ऑटो नंबर. ऑटो नंबर में क्या होता है? ये इंटीजर को स्टोर करता है जो क्या करता है? ऑटोमेटिकली जैसे जैसे आप रिकॉर्ड ऐड करते जाओगे वो ऑटोमेटिकली इसको इंक्रीमेंट करता जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट इज यस और नो, यानी कि इसके अंदर दो पॉसिबल वैल्यूज में से क्या एक होती है, यानी कि यस और नो है, ट्रू और फॉल्स है, ऑन और ऑफ है, इस तरीके से. नेक्स्ट इज OLE. ये क्या करता है? ये ग्राफिक्स और ऑब्जेक्ट्स को, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट हो गया या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट हो गया, इन जैसे ऑब्जेक्ट्स को या ग्राफिक्स को स्टोर किया जाता है. नेक्स्ट इज हाइपरलिंक. हाइपरलिंक क्या है? इस डेटा टाइप के अंदर जो फील्ड होता है ये क्या स्टोर करता है? लिंक टू वेबसाइट्स और ईमेल एड्रेस. ऐसी लिंक को इसके अंदर स्टोर किया जाता है जो क्या वेबसाइट्स की होती हैं, ये ईमेल एड्रेसेस की. नेक्स्ट इज अटैचमेंट. ये डेटा टाइप क्यों यूज किया जाता है? इट इज यूज टू अटैच इमेजेस. आपको इमेजेस अटैच करनी है, स्प्रेडशीट फाइल, डॉक्यूमेंट्स, चार्ट या कुछ ऐसे टाइप्स ऑफ सपोर्टेड फाइल्स
अपने रिकॉर्ड को, है ना, जो आपके डेटाबेस में होता है, जो क्या मच सिमिलर टू द मैनर यू अटैच फाइल्स टू द ईमेल। जैसे आप क्या ईमेल्स में अपनी फाइल्स को अटैच करते हो, इसी तरीके से आप अपने डेटाबेस के अंदर जो आपके पास रिकॉर्ड्स है ना, तो उन फाइल्स को सपोर्ट करने के लिए आपको जब इमेजेस, स्प्रेडशीट फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स वगैरह ऐड करनी होती है, तो उसमें अटैचमेंट नाम का डेटा टाइप यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज कैलकुलेटेड। कैलकुलेटेड में क्या है, फीड विद दिस डेटा टाइप स्टोर रिजल्ट्स ऑफ अ कैलकुलेशन। कैलकुलेशन के जो रिजल्ट्स होते हैं वो यहाँ स्टोर किए जाते हैं, यानी कि जो कैलकुलेशन होती है दे मस्ट रेफर टू अदर फील्ड्स इन द सेम टेबल। सेम टेबल के अंदर जो बाकी सब फील्ड्स है उनको भी रेफर करनी चाहिए ये जो कैलकुलेशंस होती हैं। नाउ द लास्ट इज लुकअप विजार्ड। दिस क्रिएट्स अ लुकअप फील्ड दैट डिस्प्ले अ सेट ऑफ वैल्यूज, है ना। ये क्या करेगा, एक लुकअप फील्ड दिखाएगा जिसके अंदर सारी वैल्यूज का सेट होगा, यानी कि आप ये आप हेल्प करता है क्या करने के लिए, एक फील्ड को क्रिएट करने के लिए जिसकी वैल्यूज को चूज किया जाता है क्या दूसरे टेबल की वैल्यूज में से, क्वेरी में से, या फिर जो लिस्ट ऑफ वैल्यूज होती है उनमें से। आफ्टर सेटिंग द डेटा टाइप फॉर अ फील्ड यू कैन सेट इट्स प्रॉपर्टी। जब आप क्या अपने फील्ड के लिए डेटा टाइप को क्या कर देंगे, सेट कर देंगे, अब आप उसकी प्रॉपर्टीज को सेट कर सकते हैं। अब फील्ड प्रॉपर्टीज क्या होती हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फील्ड प्रॉपर्टी क्या है, हर एक फील्ड की टेबल में जो हर एक फील्ड होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को और बिहेवियर को डिफाइन करती है। तो फील्ड प्रॉपर्टी लेट्स यू टू हैव मोर कंट्रोल ऑन डेटा दैट कैन बी एंटर्ड इन अ पर्टिकुलर फील्ड। एक पर्टिकुलर फील्ड में किस टाइप का डेटा आप एंटर कर रहे हो उसको कंट्रोल करने के लिए फील्ड प्रॉपर्टीज है। तो कुछ फील्ड प्रॉपर्टीज गिवन है। नंबर वन इज सॉरी, तो कुछ फील्ड प्रॉपर्टीज आपको आगे गिवन है, उसमें से सबसे पहले है आपको क्या पढ़ना है, एक रिकॉर्ड ऑल पढ़ना है। तो रोज इन अ टेबल आर नोन एज रिकॉर्ड। ठीक है, जो टेबल के अंदर रोज होती हैं उनको हम रिकॉर्ड्स बोलते हैं। ठीक, तो रिकॉर्ड के अंदर क्या होती है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है किसी भी ऑब्जेक्ट या आइटम के बारे में। हर एक रिकॉर्ड के अंदर कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी जो कि स्पेसिफिक एंटिटी आपने उसके अंदर एंटर करी। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं, यहाँ पे एक टेबल गिवन है जिसके अंदर फील्ड प्रॉपर्टीज हैं वेरियस और उनका डिस्क्रिप्शन गिवन है। ठीक है, तो पहली फील्ड प्रॉपर्टी क्या है आपका, फील्ड साइज। ठीक, तो ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो आपका सेट फॉर फील्ड्स, ये फील्ड्स के लिए सेट करी जाती हैं। ऐसे फील्ड्स के लिए जिसमें टेक्स्ट होते हैं या नंबर डेटा टाइप होता है। ये मैक्सिमम साइज जो होता है डेटा का, है ना, in a field to accommodate text that is 0 to 255 numbers for auto number data type। यानी कि ये जो डेटा आप क्या टेक्स्ट को अकोमोडेट करना चाह रहे हो, जो डेटा को आप अकोमोडेट करना चाह रहे हो, उसका जो मैक्सिमम साइज है वो सेट किया जाता है इसके थ्रू, फील्ड साइज के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट इज फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या होगा, ये आपका कंट्रोल्स द मैनर इन विच डेटा गेट्स डिस्प्ले। डेटा किस तरीके से डिस्प्ले होगा सामने, उसका मैनर डिसाइड किया जाएगा बाय द फॉर्मेट। Next is input mask. It makes data entry easier and controls the values which a user can enter into it। ये क्या करता है, डेटा की एंट्री को इजी बनाता है और सभी वैल्यूज जो एक यूजर उसके अंदर एंटर करता है उसको कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट इज कैप्शन। ये प्रॉपर्टी यूज करी जाती है ऑल्टरनेट या और डिस्क्रिप्टिव नेम जब आपको प्रोवाइड करना है किसी फील्ड को, उसके लिए। Next is default value. Now this property is used to specify a value that gets displayed automatically when a new record is created। जैसे ही एक न्यू रिकॉर्ड बनता है तो क्या एक वैल्यू जो आपको ऑटोमेटिकली डिस्प्ले होने लगती है, ठीक है, उसको स्पेसिफाई किया जाता है बाय दिस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज वैलिडेशन रूल। ये क्या करता है, ये यूज किया जाता है टू पुट कंडीशंस ऑन द डेटा दैट कैन बी एंटर्ड इन अ फील्ड। एक फील्ड के अंदर कौन से डेटा को एंटर किया जाएगा उसके ऊपर कंडीशंस लगाई जाती है बाय दिस फील्ड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज वैलिडेशन टेक्स्ट। वैलिडेशन टेक्स्ट क्या है, ये यूज किया जाता है टू डिस्प्ले एन एरर मैसेज। इसे एक एरर मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए जब आपके वैलिडेशन रूल्स वायलेट किए जाते हैं तब। नेक्स्ट इज रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड क्या है, ये आपको फोर्स करता है टू एंटर अ वैल्यू रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी सेट फॉर यस। अगर जो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी है उसको यस के लिए सेट किया गया है तो वैल्यू को एंटर करने के लिए आपको फोर्स किया जाता है बाय रिक्वायर्ड। नेक्स्ट इज डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल प्लेसेस क्या है, ये स्पेसिफाई करते हैं क्या न्यूमेरिक डेटा की जो डेसिमल प्लेसेस के नंबर होते हैं उनको। ठीक, चलो लास्ट इज अलाउ जीरो लेंथ। अलाउ जीरो लेंथ में क्या है, एक्सेप्ट करता है अ ब्लैंक एंट्री इफ रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी सेट फॉर यस। यानी कि क्या अगर रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी किसके लिए सेट करी गई है, यस के लिए, तो एक ब्लैंक एंट्री कौन एक्सेप्ट करेगा, अलाउ जीरो लेंथ। नेक्स्ट इज व्हाट प्राइमरी की। अब प्राइमरी क्या है, एक फील्ड है या फिर फील्ड्स का कॉम्बिनेशन है
जो क्या करता है, यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड होना टेबल। टेबल के अंदर जो भी रिकॉर्ड्स है उनको यूनिक तरीके से आइडेंटिफाई करता है। प्राइमरी की फील्ड कैन नॉट हैव रिपीटेटिव वैल्यूज एंड कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक। यानी कि प्राइमरी की फील्ड में क्या रिपीटेटिव वैल्यूज नहीं हो सकती हैं, यानी कि उसको आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हो। ठीक है ना। तो नेक्स्ट इज न्यूज ऑफ सॉरी व्यूज ऑफ अ टेबल। अब टेबल में क्या क्या व्यूज होते हैं, तो आप एक टेबल में वर्क करते हो दो तरीके से, आइदर डिजाइन व्यू और दूसरा है डेटा शीट व्यू। डिजाइन व्यू क्या है? डिजाइन व्यू जो होता है टेबल का, इसके अंदर आप फील्ड नेम, उनका डेटा टाइप और डिस्क्रिप्शन को एंटर करते हैं। डिजाइन व्यू विंडो को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। नंबर अवेयरनेस फील्ड ग्रिड पे, ठीक है, इसको यूज किया जाता है क्या, फील्ड नेम्स को एंटर करने के लिए और उनके डेटा टाइप्स को। यानी कि आप इसमें इसमें एक ऑप्शनल डिस्क्रिप्शन भी आपको मिलता है हर एक फील्ड के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज फील्ड प्रॉपर्टी पेन। फील्ड प्रॉपर्टी पेन क्या है? इस सेक्शन को यूज किया जाता है टेबल्स में जो फील्ड्स है उनकी प्रॉपर्टीज को सेट करने के लिए। ठीक, चलो ये तो था आपका डिजाइन व्यू। नेक्स्ट इज व्हाट, डेटा शीट व्यू। डेटा शीट व्यू यूज किया जाता है क्या करने के लिए, टू एंटर डेटा इन अ टेबल। टेबल के अंदर डेटा एंटर करने के लिए इसको यूज किया जाता है। जब आप क्या करते हो, डबल क्लिक द टेबल नेम इन द डेटाबेस विंडो, इट ओपन्स द डेटा शीट व्यू। यानी कि जब डेटाबेस विंडो के अंदर किसी टेबल के नेम पर डबल क्लिक हम लोग करते हैं तो वो डेटा शीट व्यू आगे उसमें ओपन हो जाती है। अब स्विचिंग बिटवीन व्यूज, अब आप इन दोनों व्यूज के बीच में स्विच करना चाहते हो तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या करता है, आपको एक व्यू से दूसरे व्यू में क्या अलाउ करता है, क्या करने के लिए, व्यू करने के लिए, है ना। उसमें दो मेथड है। पहला मेथड क्या है, क्लिक ऑन द व्यू ऑप्शन द व्यू ग्रुप ऑन द होम टैब टू चेंज द डिजायर्ड व्यू। होम टैब में जो आपका क्या होगा, व्यू ग्रुप है, वहां पे आप व्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप अपने डिजायर्ड व्यू को देख सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है, क्लिक ऑन द डिजाइन व्यू और डेटा शीट व्यू बटन एट द राइट कॉर्नर ऑफ द स्टेटस बार। स्टेटस बार के राइट कॉर्नर में जो आपको या तो डिजाइन व्यू या डेटा शीट व्यू बटन मिलेगा, उस पर आप क्लिक कर दो तो आपकी जो वो व्यूज है वो आपस में स्विच करते रहेंगे। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट वी कम टू व्हाट, क्रिएटिंग अ टेबल। टेबल कैसे क्रिएट करी जाती है, तो बहुत सारे तरीके हैं एमएस एक्सेस पे टेबल को क्रिएट करने के लिए। जैसे कि आप उसे डिजाइन व्यू में क्रिएट कर रहे हो, या फिर आप टेम्पलेट्स का यूज करके टेबल क्रिएट कर रहे हो, या क्रिएटिंग टेबल्स बाय एंटरिंग डेटा डेटा शीट व्यू, डेटा को डेटा शीट व्यू में एंटर करके आप टेबल बना रहे हो। तो ये आपके डिफरेंट मेथड्स हैं टू क्रिएट अ टेबल इन एमएस एक्सेस। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि डिजाइन व्यू में कैसी टेबल को क्रिएट करा जाता है, ओनली इन डिजाइन व्यू, है ना। सो जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं, एक टेबल का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है, डिजाइन कर सकते हैं, उसमें फील्ड नेम, उसका डेटा टाइप और उसकी प्रॉपर्टीज को। तो जब हमें टेबल बनानी है डिजाइन व्यू में, तो वी हैव टू फॉलो सर्टेन स्टेप्स। नंबर वन इज क्लिक ऑन द क्रिएट टैब। सबसे पहले क्रिएट टैब पर क्लिक करेंगे, फिर हम सिलेक्ट करेंगे टेबल डिजाइन ऑप्शन को, जो कि आपको टेबल्स ग्रुप में मिलेगा। ठीक, चलो नेक्स्ट इज व्हाट, एंटर द नेम फॉर द डेटा इन द फील्ड नेम कॉलम। फिर आप क्या जो भी फील्ड का नेम रखना चाहते हो उसको फील्ड नेम कॉलम में एंटर करोगे। फिर आपको डेटा टाइप सेलेक्ट करना है क्या अपने फील्ड के लिए, कहाँ से, डेटा टाइप लिस्ट में से। फिर फील्ड प्रॉपर्टीज पेन को यूज किया जाएगा सो दैट हम अपने फील्ड्स की प्रॉपर्टीज को सेट कर सकें। फिर हमें कर्सर कहाँ ले जाना है, ऑन द फील्ड टू बी सेट एज अ प्राइमरी की, उस फील्ड पे लेकर जाएंगे जिसको हम एज अ प्राइमरी की सेट करना चाहते हैं, वहां पे हम अपना कर्सर को लेकर जाएंगे। देन वी हैव टू क्लिक ऑन द प्राइमरी की ऑप्शन, द टूल्स ग्रुप ऑन द डिजाइन tab on the table tool, you will notice that a key symbol appears on the field। आपको फिर क्या प्राइमरी की ऑप्शन मिलेगा टूल्स ग्रुप में। वो टूल्स ग्रुप कहाँ है, डिजाइन टैब में टेबल टूल्स के अंदर, वहां आपको क्लिक करना है। तो आपको क्या दिखेगा, एक की सिंबल हमारे फील्ड पर हमें अपीयर हुआ दिख रहा है। फिर वी हैव टू क्लिक ऑन द सेव बटन। सेव बटन पे क्लिक करेंगे जो क्विक एक्सेस टूल बार पे होगा, या फिर आप उस पर फाइल टैब पे क्लिक करके सेव ऑप्शन भी वहां सेलेक्ट कर सकते हैं। सेव एज डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। देन वी हैव टू टाइप द नेम ऑफ द टेबल इन द टेबल नेम टेक्स्ट बॉक्स। टेबल नेम नाम का टेक्स्ट बॉक्स होगा, वहां पे हमको टेबल का नेम टेक्स्ट टाइप करना है। देन वी हैव टू क्लिक ऑन द ओके बटन। ओके बटन पर क्लिक कर देंगे, जो आपकी टेबल है वो नेविगेशन पेन में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट इज एंटरिंग डेटा इनटू टेबल। डेटा कैसे एंटर किया जाता है टेबल के अंदर। ठीक है, तो जब हमने क्या कर लिया है, डिजाइन व्यू में टेबल का स्ट्रक्चर जो है वो फाइनलाइज कर लिया है, अब हम उसके अंदर अपने रिकॉर्ड्स को ऐड कर सकते हैं, है ना, इन द डेटा शीट व्यू।
तो कैसे डेटा को एंटर किया जाता है टेबल के अंदर? सबसे पहले टेबल को आप डेटा शीट व्यू में ओपन करेंगे। कैसे? डबल क्लिक करके ऑन द टेबल। वो कहाँ मिलेगी आपको? नेविगेशन पेन में। उस पर आप डबल क्लिक करोगे तो वो आपकी ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है? अपार्ट फ्रॉम फील्ड्स को छोड़कर यू विल ऑल्सो फाइंड अ ब्लैंक रो विद एन एस्ट्रिक सिंबल। एस्ट्रिक सिंबल के साथ आपको क्या है? एक ब्लैंक रो मिलेगी। आपको उसमें डेटा टाइप करना है अप्रोप्रिएट फील्ड्स के अंदर। फिर आपको प्रेस करना है या तो एंटर की या टैब की, तो दैट वो आप कहाँ जा सको? फिर नेक्स्ट फील्ड में जा सको। ठीक है? जैसे जैसे आप डेटा को अपने क्या रो में एंटर करोगे, एक न्यू ब्लैंक रो आपको ऑटोमेटिकली दिखती जाएगी। ठीक है? फिर आप क्या कर सकते हैं? कोई भी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इस टेबल के अंदर कितना भी आप क्या कर सकते हैं? इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है? चलो। Then next is what you can view the record number at the bottom of the screen in the record navigation bar. रिकॉर्ड नेविगेशन बार में स्क्रीन पे नीचे आपको क्या मिलेगा? रिकॉर्ड नंबर आप देख सकते हैं। ठीक, चलो। फिर आप क्या? एडिंग रिकॉर्ड्स इन टेबल। टेबल में रिकॉर्ड्स कैसे ऐड किए जाते हैं? तो न्यू रिकॉर्ड ऐड करना है तो उसके 3 वेज है। कितने? 3। मेथड 1, पहला तरीका क्या है? न्यू बटन सेलेक्ट किया जाएगा इन द रिकॉर्ड्स ग्रुप। रिकॉर्ड्स ग्रुप कहाँ होगा? होम टैब में। होम टैब में रिकॉर्ड्स ग्रुप होगा, वहां से न्यू बटन सेलेक्ट करना है। दूसरा तरीका क्या है कि क्लिक ऑन द न्यू ब्लैंक रिकॉर्ड। न्यू ब्लैंक रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे, न्यू ब्लैंक रिकॉर्ड बटन पे, जो कि रिकॉर्ड नेविगेशन बार में होगा। ठीक है? और मेथड थर्ड क्या है? सिंपली आप क्या करें? स्टार्ट टाइपिंग द रो बिलो द लास्ट एडेड रिकॉर्ड। जो लास्ट ऐड करा आपने रिकॉर्ड, उसके नीचे वाली रो में आप क्या सिंपली क्या कर लो? स्टार्ट कर दो टाइपिंग। तो ये 3 मेथड है। तो सेव अ रिकॉर्ड। रिकॉर्ड सेव करने के लिए क्या करना है? क्लिक ऑन द सेव बटन इन द रिकॉर्ड ग्रुप ऑन द होम टैब। होम टैब पे जो रिकॉर्ड ग्रुप होगा वहां पे सेव बटन आपको क्लिक कर देना। एडिटिंग रिकॉर्ड्स इन टेबल। टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड्स कर दिए हैं एंटर ऑलरेडी, उनको एडिट करना है। सो व्हाट आर द स्टेप्स? ठीक है? यानी कि जब आप एक बार टेबल के अंदर अपना डेटा एंटर कर देते हो तो कभी कभी उसमें कुछ चेंजेस लाने की रिक्वायरमेंट पड़ती है डेटाबेस में। तो वो क्या करा जा सकता है? टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड्स हैं उनको एडिट किया जा सकता है बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स। ओके, कुछ स्टेप्स हैं उनको फॉलो करके, जिसमें कि नंबर 1 है यूज द रिकॉर्ड नेविगेशन बटन। इसका रिकॉर्ड नेविगेशन बटन का यूज किया जाए। क्या? टू फाइंड द रिकॉर्ड, टू एडिट और डबल क्लिक द सेल वेयर यू वांट टू मेक चेंजेस। क्या करने के लिए? उस रिकॉर्ड को फाइंड करने के लिए जो आपको एडिट करना है, उसको फाइंड करने के लिए तो रिकॉर्ड नेविगेशन बटन की पे क्लिक यूज किया जाए, या फिर आपको डबल क्लिक करना है उस सेल पर जिसमें आप चेंजेस लाना चाहते हो। फिर आपको इंफॉर्मेशन टाइप करनी है फील्ड में, है ना? एक पेंसिल आइकन आपको दिखेगा जो एडिट मोड को अपीयर कर रहा होगा, है ना, इंडिकेट कर रहा होगा। फिर आपको उस रिकॉर्ड के बाहर क्लिक करना है सो दैट आपके जो चेंजेस हैं वो अपने आप अप्लाई हो जाएंगे। डिलीटिंग रिकॉर्ड्स इन अ टेबल। आपको क्या करना है? उस टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है। तो क्या करेंगे? ओपन द टेबल इन द डेटा शीट व्यू एंड फॉलो दीज स्टेप्स। सबसे पहले डेटा शीट व्यू में उस टेबल को ओपन करो और फिर स्टेप्स ये फॉलो करने हैं। सबसे पहले उस रिकॉर्ड पे क्लिक करो जिसको आपको डिलीट करना है। देन डिलीट ऑप्शन मिलेगा आपको कहाँ? होम टैब में रिकॉर्ड्स ग्रुप होगा, वहां पे डिलीट ऑप्शन होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। सिलेक्टेड रो जो है, जो भी आपने सेलेक्ट करी थी पहले, वो क्या हो जाएगी? डिलीट हो जाएगी। देन sorting records in a table. रिकॉर्ड्स को कैसे सोर्ट किया जाता है टेबल को? व्हाट आर द स्टेप्स? सबसे पहले क्या आपको वही टेबल को डेटा शीट व्यू में ओपन करना है, फिर उस फील्ड को सेलेक्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ विच यू वांट टू सोर्ट द रिकॉर्ड। यानी कि जिस बेसिस पे आप अपने रिकॉर्ड को सोर्ट करना चाहते हो, उस फील्ड को आप लोग क्या करोगे? सेलेक्ट करोगे, फिर क्लिक करोगे आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑप्शन, जो कहाँ मिलेगा? सोर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में मिलेगा, और ये होगा आपके होम टैब में। ठीक है? तो रिकॉर्ड अपने आप आपको क्या हो जाएगा? फिर सोल्व हो जाएगा। ठीक है? चलो, सर्चिंग रिकॉर्ड्स इन द टेबल। टेबल में रिकॉर्ड्स को सर्च करना है। तो जब आप किसी भी डेटा को क्विकली सर्च करना चाहते हो, व्हाट आर द स्टेप्स? एंटर अ पार्ट और ऑल ऑफ अ वर्ड। ठीक है? जो आपका क्या होता है, जो भी वर्ड है उसका क्या आपको एक पार्ट या फ्रेज, डेट या नंबर, कुछ भी सर्च बॉक्स जो होता है कहाँ पे? एक्सेस स्क्रीन के बॉटम में, वहां पे आपको एंटर करना है। फिर एक्सेस हाईलाइट द कॉरेस्पॉन्डिंग कैरेक्टर्स इन द फर्स्ट रिकॉर्ड दैट मैचेस सर्च। आपके सर्च जो आपने सर्च के लिए वहां पे टाइप किया था, उसमें क्या आपकी जो फर्स्ट रिकॉर्ड के साथ मैच कर रहा होगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कैरेक्टर्स के साथ वो आपको हाईलाइट वहां पे दिखने लगेंगे। आप क्या कर सकते हो? नेक्स्ट मैचिंग रिकॉर्ड को फाइंड करने के लिए एंटर की दोबारा से प्रेस कर देंगे।
तो जितने एक्सेस हैं, एक्सेस क्या करेगा, वो सभी रिकॉर्ड्स जो आपके सर्च डेटा से मैच कर रहे होंगे कहीं भी डेटा शीट में, उन सबको फाइंड कर देगा। ठीक है। मॉडिफाइंग द टेबल डिजाइन, टेबल डिजाइन को मॉडिफाई कैसे किया जा सकता है, यानी कि आप चाहें तो अपने टेबल के डिजाइन में ही क्या कर सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं। आपने उसको क्रिएट कर लिया, फिर आपको उसके अंदर चेंजेस लाने हैं तो उसको भी किया जा सकता है। ठीक है। इंसर्टिंग अ न्यू फील्ड, एक न्यू फील्ड इंसर्ट करना है तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले टेबल को डिजाइन व्यू में ओपन करेंगे, फिर प्लेस द कर्सर ऑन द फील्ड बिफोर विच यू वांट टू इंसर्ट अ न्यू फील्ड। ठीक है। उस फील्ड से उस फील्ड पर आपको कर्सर लेकर जाना है जिसके पीछे आप क्या करना चाहते हो, न्यू फील्ड इंसर्ट करना चाहते हो। फिर आपको इंसर्ट रो ऑप्शन पर क्लिक करना है जो कि टूल्स ग्रुप में होगा, डिजाइन टैब में अंडर टेबल टूल्स। ठीक है। चलो देन नेक्स्ट क्या है, एक न्यू रो आपकी इंसर्ट होगी, फिर उसमें आपको फील्ड नेम, डेटा टाइप, न्यू फील्ड की जो प्रॉपर्टीज है सब कुछ एंटर कर देना है तो आपका वो चेंजेस आ जाएंगे। नेक्स्ट इज डिलीटिंग अ फील्ड। ठीक है, यानी कि एक फील्ड को डिलीट करना है तो सबसे पहले टेबल को डिजाइन व्यू में आपको ओपन करना है, देन वी हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स। व्हाट इज द फर्स्ट, प्लेस द कर्सर ऑन द फील्ड बिफोर विच यू वांट टू इंसर्ट अ न्यू फील्ड। न्यू फील्ड के भी पहले आपको क्या इंसर्ट करना है, उससे पहले वाले कर्सर फील्ड पे आपको कर्सर रखना है। ठीक है। फिर आपको डिलीट रो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है जो कि कहाँ होगा, टूल्स ग्रुप में, कहाँ, डिजाइन टैब में अंडर टेबल टूल्स। फिर एक्सेस क्या करेगा, एक वार्निंग बॉक्स पहले आपको डिस्प्ले करेगा कंफर्म करने के लिए कि आप उस फील्ड को डिलीट करना चाहते हो परमानेंटली या नहीं। आप उस पर यस बटन पर क्लिक करेंगे, है ना, और जो फील्ड है वो आपकी टेबल से क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है। चलो, so the chapter is completed over here. I hope the chapter was very clear to you. Okay, chalo. So we'll meet you very soon. Till then, take care. Thank you, everyone.